नमस्कार, मैं हेमेंद्र शर्मा, सेंटर हेड, श्यामा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, पटवड़गंज। आज हम बात करेंगे आजकल फैले हुए एक इन्फेक्शन के बारे में, जिसको लोग पिंक आई के नाम से जानते हैं, रेड आई के नाम से जानते हैं और कंजंक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग इसे आम तौर की भाषा में बोलते हैं आंख आ गई है। तो आजकल इसका बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं व्यूवर से गुजारिश करूंगा, एक तो आप अपने मन से डर निकाल दीजिए। लोग कहते हैं, ज़्यादातर आमतौर पे कहने पे सुना जाता है कि ये एक दूसरे की आंखों में देखने से फैल जाता है। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये आंखों में देख के फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और जब तक आप कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है या मरीज है, उसके द्वारा प्रयोग में लाई हुई चीज़ को प्रयोग नहीं करेंगे, या जब तक आप उसके संपर्क में नहीं आएंगे, तो ये बीमारी आपको और बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपका ये भय मन से निकाल दीजिए कि ये देखने से बीमारी फैलती है। दूसरा, अब बात करते हैं इसके लक्षणों पे, हम कैसे पहचानें कि ये कंजंक्टिवाइटिस है। तो आमतौर पर जब कंजंक्टिवाइटिस की स्टार्टिंग होती है तो मरीज की आंखों में हल्की सी जलन होना, आंखों में पानी आना, आंखों में चुभन होना, आंखों में लाली आ जाना और आंखों का चुपकना, या अनयूजुअल किसी भी पीले या सफ़ेद पदार्थ के, चिपचिपे पदार्थ का आंखों में आ जाना। तो ये आमतौर पर सामान्य लक्षण है कंजंक्टिवाइटिस के। तो जब आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप ये समझ लें कि आपको कंजंक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो आप तुरंत सबसे पहला काम करें कि जहाँ भी आप रह रहे हैं, अपने घर में हो, अपने हॉस्टल में हो, या कहीं भी आप लोगों के अगर साथ में हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा सभी लोगों से अलग करें और अपनी इस्तेमाल में लाई जाने वाली दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे टॉवल, कंघा, चश्मा, पेन, साबुन, ये सब चीज़ें आप अपनी अलग रखेंगे और किसी के साथ आप उसको शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने अपनी कुछ चीज़ें दूसरों के साथ शेयर की तो ये बीमारी दूसरे लोगों को भी लगने का भय रहता है। अब हम सबसे ज़्यादा पूछते हैं लोग कि अगर कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो हम क्या करें। सबसे पहले आप अपने पास के किसी योग्य चिकित्सक या आँख के किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं। और आपके इलाके में श्यामा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल पिछले 2015 से विगत कार्यरत है। अब यहाँ के अपनी आंखें समुचित रूप से आप जांच करा सकते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग ये पूछते हैं कि जी इससे बचाव के कारण क्या है, हम इससे कैसे बचें। तो मैं सभी व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको इस कंजंक्टिवाइटिस प्रकार का कोई लक्षण है या आप इससे ग्रसित हो गए हैं और आप इन्फेक्टेड हैं, तो सबसे पहले आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना कम कर दीजिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना कम कर दीजिए। अगर आप ऑफिस, कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि वहाँ बिना जाए घर से काम करने की कोशिश करें। क्योंकि जब से कोविड नाम की महामारी आई है, तब से सारी कंपनियों ने, खासतौर से आईटी कंपनियों ने, हमें सिखा दिया है कि वर्क फ्रॉम होम कैसे होता है। तो कंजंक्टिवाइटिस के केस में भी आप ये करिए कि ज़्यादातर जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जिन लोगों का काम बिना दफ्तर जाए चल सकता है, क्योंकि ये बीमारी आमतौर पर 5-6 दिन में ठीक हो जाती है। तो आप कोशिश ये करें कि आप लोगों से मिलें, मगर उनसे हाथ ना मिलाएं, उनसे दूर से विश करने की कोशिश करें। और किसी भी प्रकार का एक छुआछूत वाला जो नियम होता है उसको आप रखिए। जब आप आमतौर पर जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो वहाँ चीज़ों को छूने से बचें। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ चीज़ें छुई हैं और इन्फेक्शन का खतरा है, तो जब भी आपको टाइम मिले आप पीने के साफ पानी से, साबुन के साथ बार बार अपने हाथों को धोते रहिए। तो उससे आपका खुद का बचाव भी होगा और दूसरों का बचाव भी होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि हमने ओपीडी में ज़्यादातर मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो ये बीमारी हुई तो हम तो इसमें गुलाब जल डाल रहे हैं, या फला नाम की कोई दवाई हमने बाज़ार से ले ली है वो हम डाल रहे हैं। तो हम सभी व्यूअर से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि बिना आई स्पेशलिस्ट की सलाह के, डॉक्टर की सलाह के, अस्पताल के परामर्श के कोई भी ऐसी दवाइयाँ, चाहे वो गुलाब जल हो या कोई बाजार में बिकने वाली भ्रामक विज्ञापनों के साथ तरह तरह की दवाइयाँ जो ये दावा करती हैं कि वो एक ही दवाई सारे बीमारी के लक्षणों को ठीक कर देती है, बीमारियों को बहुत कारगर इलाज साबित होती है, तो इन सब चीज़ों से बचें। और ख़ास तौर पे मरीज़ कहीं भी चले जाते हैं और स्टेरॉयड ड्रॉप्स लेके आ जाते हैं, तो स्टेरॉयड लेने की सलाह मरीज़ को विशेष परिस्थिति में अंडर सुपरविजन डॉक्टर के द्वारा ही दी जाती है। बिना किसी भी डॉक्टर की सलाह के आप खासतौर पर कंजंक्टिवाइटिस के केसेस में या आप में किसी भी बीमारी के केस में कभी भी स्टेरॉयड का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई आँख का अच्छा अस्पताल नहीं है, तो आप दवाई की दुकान से जाके प्लेन एंटीबायोटिक्स, मॉक्सिसिप हो गया, सिप्लॉक्स हो गया, टोब्रामाइसिन हो गया, इस टाइप की दवाइयाँ बहुत माइल्ड
असर करती है, जिनका साइड इफेक्ट बहुत कम है, ये आप डाल सकते हैं। और खास तौर से साथ में एक लुब्रिकेट की हम सलाह देते हैं कि अगर एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप भी अगर आप डालेंगे तो आपकी आँख थोड़ा सा इरिटेशन कम होगा और आपको परेशानी कम होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ चीज़ें आपको बताई ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, जो पैनिक फैला हुआ है कंजक्टिवाइटिस के बारे में कि ये देखने से फैलने वाली बीमारी है, तो प्लीज़ ये देखने से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो आपको अगर जो मैंने उपाय बताए बस वो ध्यान रखेंगे तो आप इससे बचे रहेंगे। और दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे किसी दूसरे इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और श्यामा आई हॉस्पिटल के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।